तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टेक्सोनॉमी के शेष क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, कोइनोजोआ, पाइपियंस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को। केरोलस लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अब देखो, जब प्राणी जगत होता है, प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है। प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो जाएंगे ये? एक तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, और दूसरा मेटाजोआ। प्राणी जगत को दो भागों में कौन कौन से? प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो मेटाजोआ होता है, इसमें कौन से जीव आते हैं? सभी बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव इसमें? बहु कोशिकीय जीव किसमें आते हैं? मेटाजोआ में। और प्रोटिस्टा में कौन से आएंगे? एक कोशिकीय, एक एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा में, बहुकोशिकीय जीव मेटाजोआ में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? बिना कोशिका वाले बहुकोशिकीय बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को कौन से समूह में? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होगी? एनिमल में, यानी कि जंतु जगत में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनिमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं। ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, नेमेटोडा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। जो पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, पोरीफेरा जगत के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, यानी कि वो गति नहीं करते हैं। पोरीफेरा होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये छिद्र वाले जीव होते हैं, छिद्र वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? जो चल नहीं सकते और एक ठोस सपोर्ट से जुड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन, साइकोन या एस्केरिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइकोन। साइकोन को क्या कहा जाता है? तो साइकोन को स्पंज भी कहा जाता है। आई बात समझ में? साइकोन को स्पंज भी कहा जाता है। अब ये कैसे होते हैं? ये इनमें मेरुदंड नहीं होता है, तो इसे क्या बोला जाएगा? अमेरुदंडी। मेरुदंड इसमें नहीं होता है या अनुपस्थित होता है। ये चल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते या गति नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज, टेप वार्म, थ्रेड वार्म, लीवर फ्लूक। इन चारों में से कौन सा जीव श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं या ये अंग उनमें नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पंज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्पंज में श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र या अंग नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक, एक जीवाश्म, एक पौधा, एक पशु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक पशु। जो जीव विज्ञान में जो स्पंज है वो क्या है? एक प्रकार का पशु है। कोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप है, को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? गार्नेट, ओनिक्स, मदर ऑफ पर्ल, या फिर ओपल। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? जो खोल के भीतर जो सोप पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये कौन सा प्राणी है? ये घोंगा वर्ग का प्राणी है। घोंगा वर्ग का प्राणी है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेप वार्म, या हाइड्रा। कौन सा शरीर है जो कोशिकाओं की दो परतों से मिलकर बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो कोशिकाओं की दो परतों से मिलकर बना होता है। ये कौन से संघ का जीव है? तो ये है सिलेंटेट्रा संघ का जीव है। ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। अब जो इसका जो त्वचा का बाहरी स्तर होता है, इसमें दिया गया कोशिका की दो परतें, जो बाहरी परत होती है वो किसे उसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस स्तर। बाहरी परत को एपिडर्मिस स्तर, और आंतरिक को या भीतरी को क्या कहा जाएगा? गेस्ट्रोडर्मिस। भीतरी को कहा जाता है गेस्ट्रोडर्मिस। ये जीव होते हैं, इनमें दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं, लैंगिक भी और अलैंगिक भी। लिख लीजिए अभी, प्रजनन कैसे होते हैं? लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा यानी रीजनरेशन और बडिंग द्वारा प्रजनन कौन सा कर सकता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन से भी प्रजनन कर सकता है और मुकुलन से भी प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, युगलिना, अमीबा, या प्लाज्मोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा। देखो बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? लोबस्टर, स्टारफिश, हाइड्रा, या फिर केंचुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। फिर देखो, सिलेंटेट्रा, नेमेटोडा, एनेलिडा, या प्लेटीहेल्मिंथीज। तो कोशिका की दो परतों से कौन सा बना होता है? तो सिलेंट्रेटा बना होता है, या सिलेंट्रेटा जो संघ के प्राणी है वो बने होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन, या फिर पुनर्जनन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन। तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया ये पुनर्जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं।
अब इसमें क्या होता है, ये जो जीव होते हैं, स्टारफिश हो गई, प्लेनेरिया हो गया या हाइड्रा हो गया, ये मान लो किसी भी कारणवश इनके अगर अंग भंग हो जाएं या इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो वो सारे टुकड़े क्या होते हैं, एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लो कि जैसे एक स्टारफिश है, अगर उसके हमने 5 टुकड़े कर दिए, तो उस 5 टुकड़ों की 5 स्टारफिश बन जाएगी। इसे क्या कहा जाता है, पुनर्जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। जेलीफिश, एस्केरिस, केंचुआ या प्लानारिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेलीफिश। तो जेलीफिश है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। बाकी एस्केरिस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लानारिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है और केंचुआ भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है कि वे प्राणी जिनमें तृतीय भ्रूणीय स्तर या फिर हम कह दें मिसोडर्म होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या फिर खमीर। तो कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो जो हाइड्रा है वो दोनों प्रकार से कर सकता है, मुकुलन द्वारा भी और पुनर्जनन द्वारा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? लोबस्टर, स्टारफिश, हाइड्रा, केंचुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है या पुनर्जनन द्वारा भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिका द्वारा विकसित नया जीव रिक्त स्थान है? कीटाणु, पेरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा। तो कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। देखो हाइड्रा पे आधारित कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? देखो खमीर, अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के इस फाइलम यानी संघ को फ्लेट वार्म चपटेकर्मी भी कहा जाता है? सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, ओरिफेरा, प्लेट हेलमिंथीज। तो चपटेकर्मी या फ्लेट वार्म कौन से संघ को कहा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेटी हेलमिंथीज। इसे क्या कहा जाता है? इसे चपटेकर्मी या फ्लेट वार्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? फीताकर्मी, प्लेनेरिया, राउंड वार्म, एस्केरिस। तो इन चारों में से कौन सा जानवर या कौन सा जीव ऐसा है जिनके नेत्र जो है, आंखें जो है बहुत साधारण होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि केवल वो रोशनी को पहचानने वाली हो सकती है या रोशनी को पहचानने वाले नेत्र बिंदु होते हैं उनमें? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जगत के जो जीव होते हैं उनके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान नामक एक फ्लेट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। मतलब केवल आंखों के होते धब्बे टाइप से होते हैं, आंखें बोल सकते हैं उनको बिल्कुल एकदम नॉर्मल। वो क्या करते हैं, केवल और केवल प्रकाश का पता लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखो इसका ऑप्शन देखो क्या क्या है, एस्केरिस, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक या फिर टेप वार्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेनेरिया। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? फीताकर्मी, शरीर की जूं, किलनी या सिर की जूं। तो जूं भी दो टाइप की होती है, एक शरीर की और एक सिर की। तो कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीताकर्मी जो है अंतः परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट, टेपवर्म फाइलम रिक्त स्थान से संबंधित है? टेपवर्म फाइलम किससे संबंधित है? एस्के हेलमिंथीज,
एनिलिडा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटोडा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो प्लेटीहेलमिंथीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? पिन वार्म, अर्थ वार्म, राउंड वार्म या फिर टेप वार्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राउंड वार्म। एस्केरिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है। ये मनुष्य की जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। चलें, रिक्त स्थान का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। फीता कर्मियों का, गोल कर्मियों का, केंचुओं का या चपटे कर्मियों का। तो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो केंचुओं के द्वारा। तो वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम केंचुआ खाद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इनमें से इनमें इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? क्लोमकोस्ट, त्वचा, फेफड़े या वायुकोस्ट या फिर श्वसन रंध्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। जो केंचुए होते हैं वो अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं या त्वचा द्वारा ही वो सांस लेते हैं। अब देखो और दूसरी क्या क्या है। जो मछलियां होती हैं, मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती है? गलफड़ों के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है। मछलियां किसके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा करती है। कॉकरोच जो होते हैं ये किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं स्पाइरिकल। इनमें क्या होता है, जो छिद्र होते हैं सांस लेने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइरिकल। तो इनके माध्यम से सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जोंक किस संघ से संबंधित है? जो लीच होती है जोंक, किस किस वर्ग से, किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा, प्लेटीहेलमिंथीज, मोलस्का, प्रोटोकार्डेटा। तो जो जोंक होती है वो एनिलिडा से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केंचुआ, नेरिस, जोंक या एस्केरिस। तो एनिलिडा वर्ग से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस। इसे हम क्या बोलते हैं? रिंग वार्म या राउंड वार्म कहा जाता है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनेलिडा। तो मुकुलन द्वारा कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनिलिडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, प्रोटोजोआ। केंचुआ कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा। केंचुआ एनिलिडा संघ से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा और देख लो, जो आर्थ्रोपोडा होता है इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। फिर है मोलस्का। मोलस्का में क्या क्या आ जाते हैं? घोंघा हो गया,
सीपी जिसे हम सीप बोलते हैं आदि, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा, ये दो प्रकार के होते हैं देखो, एक तो प्रोटोजोआ अमीबा और एक होता है एंट अमीबा, तो दोनों ही प्रोटोजोआ में आते हैं, प्रोटोजोआ अमीबा और एंट अमीबा, हिस्टोलिका हिस्टोलिटिका हिस्टोलिटिका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबद्ध है? ओरिफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, एनिलिडा। सी में तो क्या है? मोलस्का। तो केंचुआ किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? एनिलिडा से। इसलिए क्वेश्चन था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचीय श्वसन रिक्त स्थान होता है पक्षियों में, इंसानों में, केंचुआ में या फिर मछलियों में? त्वचीय श्वसन का मतलब है जो त्वचा से श्वसन करते हैं। तो कौन से जो जंतु है वो करते हैं त्वचा से श्वसन? केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो केंचुआ होता है केंचुआ का वैज्ञानिक नाम केंचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा फेरिटिमा पोस्थुम या फेरिटिमा पोस्थुमा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। जो कीट होते हैं तो गैस विनिमय यानी गैस को बाहर निकालने के लिए वायु नलियों का एक क्या होता है? जाल होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? धमनियां, श्वास प्रणाल, केशिकाएं या फिर श्वास रंध्र। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल को और क्या कहा जाता है? इसे ट्रेकिया भी कहा जाता है। इसे श्वास प्रणाली या ट्रेकिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद की जो अवस्था है क्या कहलाती है? अंडा, अर्भक, इल्ली या कोशित? तितली के जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था है, लार्वा के बाद वाली जो अवस्था है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोशित। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन नंबर डी, कोशित कहा जाता है। अब देखो, जो तितली का जीवन चक्र होता है वो 4 भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है अंडा, सेकंड होता है लार्वा, थर्ड होता है प्यूपा और फोर्थ होता है वयस्क अवस्था, जिसे क्या कहा जाता है? कोशित भी कहा जाता है। वयस्क अवस्था, इसे क्या कहा जाता है? कोशित भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? फेफड़े, त्वचा, गलफड़े, श्वास छिद्र। तो कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो श्वास छिद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और श्वास छिद्र को
और क्या कहा जाता है? तो जो श्वास छिद्र होता है, इन्हें क्या बताया था मैंने अभी पहले? स्पाइरिकल। श्वास छिद्र को स्पाइरिकल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आर्थ्रोपेडा, आर्थ्रोपोडा, टेलोफाइटा, आवर्तबीजी, नग्नबीजी। तो इन चारों में से पादपों का समूह कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आर्थ्रोपोडा। ये किसका है? ये एक जंतु जगत का संघ है और सबसे बड़ा संघ है। इसमें क्या आते हैं? कीट आते हैं। चलो आगे, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो जिनके पैर जुड़े होते हैं, नेमेटोड, एकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो जुड़े हुए पैर, जिनकी टांगे क्या होती है? जुड़ी जुड़ी हुई होती है दोनों तरफ की, किस संघ में होती है वो? आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम बताना है। मुज्का डोमेस्टिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, फानिया, होमोसेपियंस। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मुज्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा बार पूछता है, तो यह ध्यान रखें। ट्रिटिकम एस्टिवम ये किसका नाम है? तो ये है गेहूं का। फिर है फानिया है, ये फानिया किसका नाम है? मक्खी का नाम है, लेकिन ये मक्खी कौन सी है? ये घरेलू मक्खी नहीं है, इसे हम जंगली मक्खी बोल सकते हैं। होमोसेपियंस सभी को पता है किसका है? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। चलो आगे, तिल चट्टों में श्वसन रिक्त स्थान के माध्यम से होता है, फेफड़ों, गलफड़ों, त्वचा, श्वास रंध्रों। तो जो तिलचट्टे होते हैं उनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर डी, श्वास रंध्रों के माध्यम से तिलचट्टों में श्वसन होता है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, जो तिलचट्टे होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, लिख लेना ये चीज। तिलचट्टों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी वजह से जिनका रक्त होता है उनका रंग कैसा होता है? रक्त का रंगहीन कह सकते हैं या फिर सफेद, रंगहीन या सफेद रंग होता है। चलो आगे, रिक्त स्थान समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, जुड़े हुए पैर किसके होते हैं? ओरिफेरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? नीमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का। राइट आंसर वापस से ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। देखो 3 बार पूछा गया सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। वापस से वही, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिलेंट्रेट्रा, नीमेटोडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? नीमेटोडा, ओरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। बार बार पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? अब देखो ये थोड़ा अलग है, अधिकतम पैर किसके होते हैं? मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर, व्याध पतंग। तो सबसे अधिक पैर किसके होंगे? सहस्त्रपाद के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सहस्त्रपाद का मतलब क्या हो गया? 1000 पैर वाला। आई बात समझ में?
ये कौन से संघ का है प्राणी? ये है आर्थ्रोपोडा संघ का, आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? मधुमक्खी, झिंगुर, टर्माइट या फिर चींटी। तो सोशल इंसेक्ट किसे नहीं कहा जा सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। बाकी तीनों सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं। जो झिंगुर होता है, इसमें इसको किसमें गिना जाता है? तो इसको जो टिड्डा होता है, टिड्डा दल में इसकी गिनती की जाती है। और ये कौन से संघ में आता है? ये आता है आर्थ्रोपोडा संघ में। आई बात समझ में? चलें आगे। रिक्त स्थान संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। चूर्ण प्रावर यानी मोलस्का, एनिलिडा, शूलचर्मी, इकाइनोडर्मेटा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह। नेक्स्ट चलिए। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 1, 2, 4 या फिर 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 जोड़ी आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खियों के, मक्खियों के, तितलियों के या ततैया एवं भौरों के। तो कौन से कीट के दांत होते हैं भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ततैयों एवं भौरों के, इनके क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।